नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 4 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पहले से ही पता था कि आज मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोड कर दिया था। तो आप लोगों को बताना है कि इस सेट में आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे, इस सेट में आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चन उसमें से रॉन्ग हुए और आपके मार्क्स टोटल कितने बने। और देखिए, कल कौन सा शिफ्ट का सॉल्यूशन होगा उसके बारे में भी मैं आपको आज टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी बता दूंगा, पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। आप उसे एक बार अच्छे से बनाकर आइएगा। ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एग्जामिनेशन 133 शिफ्टों में हुआ था। उस 133 शिफ्टों में अभी तक हमने 50 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 22 है। ये देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रखा है कि 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। तो आदमी और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात, तो यहां पर देखिए 20 गुना 10 हो जाएगा, इधर 200 मैन प्लस 15 गुना 10 मतलब 150 बॉय, ये बराबर हो गया 25 नमा 225 मैन प्लस 90 बोए। अब ये 90 बोए 150 बोए की तरफ जाएगा, तो इधर तो 60 बोए हो जाएगा, और 225 मैन की तरफ जाएगा तो इधर 25 मैन हो जाएगा। मैन बटे बोए का रेशियो पूछ रहा है, ये बराबर हो जाएगा 25 ये 12 25 60। तो मैन बटे बोए का रेशियो हो गया 12/5। 12/5 मतलब 12:5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे जिससे बल की परिभाषा भी मिलती है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारतीय देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक रीजनिंग का प्रश्न है। यहां पर 880 8816 नहीं। देखिए, इस रीजनिंग का क्वेश्चन में मुझे अभी तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको आपसे ये क्वेश्चन बना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अभी इस क्वेश्चन का लॉजिक नहीं पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण 1656, ऑप्शन नंबर 4। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रखा है? 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरों के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाना है ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो। मतलब जो पंक्ति बने ना, उसमें एक ही टाइप का पेड़ होना चाहिए, और एक पंक्ति में जो पेड़ों की संख्या होनी चाहिए वो हर पंक्ति में फलों की संख्या सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 24 56 72 का क्या लेंगे, एचसीएफ। 24 56 और 72 का क्या लेंगे, एचसीएफ। तो 24 56 72 का एचसीएफ लेंगे तो निकल के आएगा 8। मतलब एक पंक्ति में कितना फल होना चाहिए, 8 फल। अब देखिए 24 गो आम है, 24 गो आम है, तो 24 गो आम एक पंक्ति में 8 फल देना है, तो 24 आम कितने पंक्ति में जाएगा, तो 3 पंक्ति में जाएगा। 56 सेब
एक पंक्ति में 8 फल तो 56 सेब कितने पंक्ति में जाएगा, तो 8 सत्ती 56 मतलब 7 पंक्ति। उसी तरीके से 72 संतरा कितने पंक्ति में जाएगा, तो 9 पंक्ति में। पूछ रहा टोटल कितनी पंक्तियां बनेंगी, तो 7 3 10, 10 और 9 19, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ का क्वेश्चन है, कह रखा है किस कंपनी के पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर अधिकतम है। देखिए ये वाला लाइन मेल वाला, ये लाइन फीमेल है, तो इस दोनों का अंतर, तो देखिए सबसे ज्यादा अंतर यही नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा उस दोनों के बीच मेल और फीमेल का जो अंतर है ना, वो यही नजर आ रहा है, और इस पॉइंट का नाम डी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी सेट 31 क्या है, तो जी सेट 31 एक दूर संचार उपग्रह है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति जीएसडीएस का गठन कब किया गया था, तो सितंबर 1984, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा किस पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था, तो गुजरात। किसके द्वारा, तो गुजरात, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड, यहाँ पर मिनेनोइक एसिड लिखा हुआ है, इसका उपयुक्त नाम मेथनोइक एसिड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, 182 और 210। तो 156 से 182 कितना का डिफरेंस है, 26 का। 182 से 210 कितना का डिफरेंस है, 28 का। तो अबरी बार डिफरेंस कितना होगा, 30 का। तो 210 में 30 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1856 में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रखा है एक सौ वाई द्विसी धनात्मक संख्या है जहां रूट एक्स बराबर 8 है। देखिए रूट एक्स का वैल्यू 8 है, तो एक्स कितना होगा, तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो ये रूट एक्स एक्स बनेगा, और 8 का स्क्वायर 64। अब पूछ रहा है एक्स स्क्वायर हमको चाहिए, तो एक्स स्क्वायर मतलब 64 का स्क्वायर। अब देखिए 64 का स्क्वायर करना, 14 ज्यादा 14 का स्क्वायर 196, 25 14 25 35 40 कितना होगा, 64 का स्क्वायर 40 96, यानी एक्स स्क्वायर पता चल गया 40 96 प्लस वाई बराबर 41 12। तो यहां से y निकल के आएगा 41 12 माइनस 40 96। तो 41 12 में 40 96 निकालेंगे तो निकल के आया y बराबर 16। y बराबर 16, लेकिन आपसे y नहीं पूछा, आपसे पूछा रूट y। रूट y मतलब स्क्वायर रूट अंडर 16 का वैल्यू पूछ रहा है, जिसका मान 4 होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन और कोमल की आय का अनुपात। देखिए अमन और कोमल है, उनकी आय का अनुपात 5:4 है। इनकम, उनके व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ये इनकम है, उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात 2:1 है। अब प्रति माह 6000 बचाता है। अब देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सेविंग। तो 5 - 2 मतलब 3 यूनिट सेविंग हो गया, और बचा कितना रहा, 6000, यानी यही 3 यूनिट का वैल्यू 6000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2000। आपसे पूछा जा रहा अमर की आय, तो अमर की आय कितना यूनिट है, 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 5 यूनिट का वैल्यू 10,000, ऑप्शन नंबर 3। देखिए आज हम लोग 4 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का देख रहे हैं। इसी तरीके से मैं कल आपको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। जो डेली सेट मारना चाहते हैं कंप्लीट पेपर का, तो आप एक बार जरूर मारिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैं आपको डेली इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, या तो आप किसी भी साइट पे कोई भी ऐप जो आप सेट का मारते होंगे वहां से आप उस डेट का सेट मारिए, ताकि आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का क्या क्या अप्रोचेज हो सकता है। देखिए 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रिंस ऐसा ही पता होगा, PRT बटे 100, PRT बटे 100। देखिए इसका भी 00 100 से कटेगा, इसका भी 00 100 से कटेगा, तो यानी P इंटू रेट आपको निकालना है, और टाइम यहाँ 3 दे रखा है, रेट निकालना है। यहाँ पर दे रखा है 84, 00 कट जाएगा, 4 वर्ष के लिए रेट आपको सेम ही है। अब ब्याज, टोटल ब्याज कितना दे रहा है, 4968। अगर हम इसे 12 से काटते हैं
तो यहाँ से ये 12 से कटेगा, 12 छक 72, ठीक है, 12 सत्ती 84, और 12 से कटा 12 चौक 48, 1 12 कम 12, 4 12 चौक 48। यहाँ पर हो गया 6 3 18 और 7 चौक 28 आर। देखिए 18 आर प्लस 7 चौक 28 आर बराबर 414। देखिए ये हुआ कैसे है, तो सर ये वाला काम किया, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। फॉर्मूला लिखकर आप चलिएगा तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा आएगा, तो हम लोग उसे क्यूट कर दिए। तो यहाँ पर 18 आर प्लस 28 आर, तो यहाँ पर हो गया 46 आर। तो ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 414 बटे 46, 414 बटे 46। ये 46 414 को 9 बार में काटेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। तो देखिए टैक्सोल जो है ना, सूची वृक्ष जिसे यूवी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था। तो सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 गो सब्जेक्ट है, यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है, तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन किए। तो देखिए यहाँ पर भाषा का अध्ययन हिंदी और इंग्लिश, तो भाषाओं का अध्ययन करने वाले कितने व्यक्ति है, कितने हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर मान लेते कह रखा सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है, अगर इसमें x होगा तो इसमें भी कितना होगा x, इसमें भी x, इसमें भी x और इसमें भी x। तो x 5 बार है, यानी 5x का ही वैल्यू कितना हो गया 120। तो x बराबर कितना हो गया 24। ठीक है, आपसे लेकिन यही नहीं पूछा, पूछ रहा कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो भाषा का अध्ययन इंग्लिश और हिंदी कर रहे, मतलब x प्लस एक्स मतलब 2x, x का वैल्यू 24, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 48। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, मोस्टली आपसे बन गया होगा। देखिए 3b गुना को दर्शाता है 4, d देखिए जोड़ को दर्शाता है 5, a देखिए घटाव को दर्शाता है 6, और c जो है ना भाग को दर्शाता 1। तो देखिए डिवाइडेड बाय 1 कुछ भी रहे यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए चर तिया 12, 12 5 17, 17 में से 6 गया 11, 11 डिवाइडेड बाय 1 11, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समावर्तक 16 है। तो मान लेते महत्तम समावर्तक 16 है, तो दो संख्या हो गया 16a और 16b। अब इस दोनों का संख्याओं का योग 288 है, यानी 16a प्लस 16b बराबर 288। तो a प्लस b कितना हो जाएगा, तो यहां से काटेंगे 16 एकम 16, 12 28, 16 8 128, यानी a प्लस b कितना हो गया 18। पूछ रहा है ऐसे कितने युग्म बनेंगे, ऐसे कितने युग्म बनेंगे जिसका एचसीएफ तो 16 होना चाहिए और योग 288 होना चाहिए। तो देखिए युग्म में बनाना चाहिए, तो दोनों नंबर ए और बी, यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि ए और बी आपस में कैसा होना चाहिए, ए और बी का यहां पर एचसीएफ 1 होना चाहिए। इस तरीके से हमको युग्म बनाना होगा। देखिए 18, तो 18 का 1 और 17, ए 1 तो बी 17, ये युग्म बनेगा। अब देखिए 2 16, 2 16 अगर हम ले रहे तो इसका एचसीएफ 2 आ रहा है। 3 13, हाँ दूसरा क्या होगा, नहीं 3 15 ये भी नहीं होगा, 4 14 भी नहीं होगा, 5 13 होगा, दूसरा क्या होगा 5 13, उसके बाद 6 12 नहीं होगा, फिर होगा 7 11, फिर क्या होगा 7 11, 8 8 10 होगा नहीं, क्योंकि ये सबका एचसीएफ एक है नहीं। तो यही 3 युग्म बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनेशन का। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो लाता हूं, तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है ना बी का पिता है। ए के बारे में कह रखा है कि बी का क्या है, पिता है। तो ये बेटा बेटी कुछ होगा। अब बी जो है ना, बी ये सी का पिता है, बी जो है ना सी का पिता है। तो पूछ रहा है सी जो है ना किस प्रकार संबंधित है ए से। तो देखिए मतलब पिता का पिता, पिता का पिता, तो ए तो ये दोनों का क्या हो गया, इसका दादा दादी नाना नानी कुछ होगा। तो ये इसका क्या होगा, या तो पोता होगा, पोती होगा, नाती होगा या नातिन होगा। नहीं कह सकते हैं कि कौन है, इसका जेंडर पता नहीं है कि वो मेल कैटेगरी से है या फीमेल। तो ये पोता पोती नाती नातिन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का फेवरेट क्वेश्चन। x प्लस एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स का मतलब 1/x, तो x प्लस 1/x का वैल्यू 7 दे रखा है, आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आपको एक चीज याद दिलाना देना चाहते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू k होता है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता है k क्यूब माइनस 3k। इस पे ऑलरेडी मैंने एक क्लास आप लोगों को बता दिया। अगर चाहते हैं कि मैं इस पर फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लास लाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू 7 है, 7 का क्यूब करेंगे 343 माइनस 3 गुना 7 मतलब 21, 343 में से 21 गया 322, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, तो आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच में दली थी, तो नई दिल्ली से कटरा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी संख्या को पहले 20% घटाया, तो मान लेते संख्या x से 20% घटाया तो हो कितना गया, 20% घटाया तो हो गया 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 चौक 80, 20 25 100। बाद में 15% बढ़ाया, बाद में 15% बढ़ाया तो हो कितना गया 115, तो 115 का फ्रैक्शन वैल्यू 23/25, नहीं 23, 115/100, 5 से काट रहे 23 बार में, 5 से कटा 20 बार में, यहाँ 20, ठीक है। तो यहां पर इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है, 64 कम है, ठीक है सर। काटना है ये 4 इस 20 को काटेगा 5 बार में, 5 गुना 5 यहाँ 25 हो गया, तो यहाँ तो हो गया 23x/25 बराबर x माइनस 64। तो यहाँ से x माइनस 23x/25 ये माइनस 64 इक्वल के उधर जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 25x में से 23x चला गया तो इधर तो हो गया 2x/25। अब ये 2 इस 64 को काटेगा 32 बार में, तो यहाँ से x बराबर हो गया 32 गुना 25, 32 गुना 25 मतलब 800, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये सरल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बताने की आवश्यकता है, ठीक है। उस अवधारणा का चयन कीजिए जो दिए गए कथन में निहित है। कह रखा है चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है, मतलब कह रहा है ना चिकित्सक के बारे में एक लाइन, जो बढ़िया फीस लेता है वो अच्छा होता है। तो चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से, क्योंकि यही कथन कर रहा है तो ये बात सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है तालिका लिंक के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी विद्यालयों के 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता। विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत, सी के उत्तीर्ण छात्र के प्रतिशत। अब देखिए बी में उत्तीर्ण छात्र है, उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत है 32 और छात्र कितना है 3 और छात्रा कितना 8, मतलब 32 का 3/8 छात्र है बी में, तो 8 चौक 32 चरतिया 12। सी में कितना है, तो सी में 24 छात्र है जिसमें से एक लड़का है, एक लड़का है, तो छात्रों की संख्या कितना है 3, तो ये 3 इस 24 को काटेगा 8 बार में, मतलब 12:8। इसी का रेशियो पूछ रहा है, इसी का रेशियो, तो चरतिया 12, 4 दूनी 8, मतलब इनका रेशियो हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये सरल सिंप्लीफिकेशन है, इसमें भी मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को डाउट होगा। ये सब टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा और लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन को मैं क्यूट कर रहा हूं जो जोड़ घटा गुना भागा वाला है। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी, तो इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। अब देखिए ये क्वेश्चन आसान सा है, देखिए यहां पे डेस्टिनी में DESTINY है, इसी को वर्ड उल्टा लिख दिया, तो यहां पे डिग्निटी है तो यहां से D होगा, D के बाद I होगा, मतलब इस वर्ड को उल्टा लिख देना है, तो DIGNITY। आप देखिए ये ऑप्शन एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 3। लॉजिक ज्यादा है नहीं यहां पर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर 5 बचता है। तो सबसे पहले आप 8, 12, 16 का एलसीएम बताइए, 8, 12, 16 का एलसीएम, तो 8, 16, 32, 48, एलसीएम कितना हो गया 48। तो 400 और 500 के बीच की संख्या जो पहले 48 से लगता है, तो एक तो आपका संख्या हो गया 480, एक आपका संख्या हो गया 480 और 480 एक 48 नमा 9 8 72 का 2
9 8 72 का 2, बाकी 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43। एक संख्या हो गया 432 और एक संख्या हो गया 480। ये संख्याएं ऐसी है 400 और 500 के बीच में जो 48 से विभाज्य है, लेकिन वैसी संख्या बताना है जिसमें शेषफल 5 प्राप्त होना पड़ेगा। तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 432 में 5 जोड़े तो 437 और 480 में 5 जोड़े तो 485। मतलब 400 और 500 के बीच में 437 और 485 ऐसी दो संख्या है जो 8, 12 और 16 से विभाजित करते हैं तो 5 प्राप्त होता है। इसके अंकों का योग बताना, मतलब इस दोनों को जोड़ना है तो 7 5 12, 8 3 11 और 1 12, 4 4 8 और 1 9, मतलब 922। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। ठीक है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, एक वृत्त खींचा गया। क्या खींचा गया सर, एक वृत्त। ठीक है, समकोण बनाने वाली दोनों भुजा की लंबाई एक 10 है एक 24 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 10 होता है ये 24 होता है, तो ये कितना होता है 26। ऐसे आपको ट्रिपलेट बता होगा 10 24 26 का। ठीक है सर, नहीं तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा वृत्त की त्रिज्या। तो यहां पर देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या, चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है P प्लस बी, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस को जोड़ते, हाइपोटेनस वाले साइड को घटाकर 2 से डिवाइड कर देते। तो P आपका यहाँ 24 है, B आपका 10 है, तो 24 प्लस 10 34, 34 में से 26 गया तो 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 इसका सही उत्तर होगा। अगर आपसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछता, अगर आपसे क्या पूछता, परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या ऐसा बनता और ये आपका हाइपोटेनस ही आपका विकर्ण होता, हाइपोटेनस ही उस सर्कल का रेडियस सॉरी डायमीटर होता। तो यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए हाइपोटेनस का आधा करते तो 26 का आधा 13 हो जाता। अगर आपसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछता इस क्वेश्चन के लिए तब ये करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 47। तो यहां से सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे। आपको एक फॉर्मूला पता होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए इसे तो हम लोग ऑरेली ही सोचते, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कैसे करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 14 है, 14 का स्क्वायर करेंगे 196। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यहाँ 47 है, तो 47 रखेंगे तो 47 गुना 2 हो गया 94। ये 94 इक्वल के इधर आके क्या होगा, घटेगा। यही किसका वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 196 में से 94 चला गया तो यहाँ से 102 निकल के आया। ये वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। लेकिन आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बराबर होता है 3abc प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है ना, 3abc करेंगे तो यहाँ 3 गुना 15, ठीक है, तो 3 गुना 15 इधर तो 45 हो गया, प्लस बी प्लस सी इधर 14 हो गया, गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी निकाले कितना आया 102, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसका वैल्यू है 47। तो 102 में से 47 गया प्लस 14, तो 102 में से 47 गया तो इधर हो गया 55। तो 14 25 70 का जीरो, बाकी 7 14 25 70 और 7 770, 770 इसको गुना किए 770, 45 जोड़ देंगे तो 770 प्लस 45 815, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है, तो एडिपोज उत्तक। कौन सा उत्तक है, एडिपोज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था, तो वर्ष 1973 में, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहां पर अस्पताल स्वास्थ्य से संबंधित है, तो विद्यालय आपका एडुकेशन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद 30 की स्पीड से कार चलाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि उसकी चाल 40 कर दिया जाए तो 30 मिनट जल्दी पहुंचता है। मतलब उनके स्पीड का रेशियो क्या है, 30:40। तो एक बात बताइए, अगर वो पहले 30 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा है 3 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है। यहाँ 0 से 0 कटा तो स्पीड का रेशियो 3:4, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा
4:3। अब यहाँ पर इनके टाइम का अंतर 1 यूनिट है। एक्चुअली में कितना है, पहले 5 मिनट की देरी से पहुंचा, अब 3 मिनट जल्दी पहुंचा, तो 5 + 3 मतलब 8 मिनट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8 मिनट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 8 × 4 मतलब 32 मिनट। अब कह रहा है कि जब वह 30 की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से जाता है तो 32 मिनट लगता है उसको अपना डेस्टिनेशन घर से ऑफिस जाने में। तो उसकी पूछ रहा उसका घर से दूरी, घर से ऑफिस की दूरी, ये मिनट है तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 30 इस साइड को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 32 को काटेगा 16 बार में, 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो पहले मनोनीत किए जाते थे 2 सदस्य। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को के सदस्य को जो मनोनीत करने का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन और कब समाप्त किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार ने 41,000 रुपए में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदा, उनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 15%। तो 41,000 में मान लेते हैं एलईडी ₹100 में खरीदा, ठीक है, और एक को ₹Y में। तो एक्स पर 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ मतलब 120%, 120% का मतलब 6/5। नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कम करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एलईडी का कीमत है, एलईडी का कीमत है, पहला का कीमत है 41,000 माइनस एक्स, इसको 20% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितना 120%, 120% का वैल्यू 6/5। तो दूसरा कितना हो गया एक्स, उसको 15% की हानि पर बेचा, तो 15% का हानि मतलब 85% पे बेचा, 85% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 17/20। अब ये 5 इस 20 को काटेगा 4 बार में, ये 4 जो नीचे डिवाइड में नजर आ रहा है, ये नेक्स्ट स्टेप में 6 के साथ क्या होगा, गुना। अब देखिए 6 × 4 क्या होगा, 24, 24 41,000 के साथ गुना होगा, तो 24 से कम 24 का 4, बाकी 2, 24 चौक 96 और 2 98। अब यहाँ से देखिए -x इंटू 24, -24x इक्वल के उधर जाएगा तो +24x, 24x + 17x, 24 7 31 10 41x। अब ये 41 इसको काटेगा, 41 दूनी 82, ठीक है, 24,000 बार में, तो यहां से x निकल के आ रहा है 24,000, कितने बार में काटा, तो x निकल के आ रहा है 24,000। यानी जिसको 15% की हानि पे बेच रहे उसको बेच कितने पे रहे, 24,000 पर, तो 24,000 का 15% कितना हुआ, 00 से 00 कटा 0, ठीक है, 15 चौक 60 का 0, बाकी 6 15 दूनी 30 और 6 ₹3600। मतलब एक टीवी का सेट जिसको 24,000 में खरीदा गया उसको 15% की हानि पर मतलब ₹3600 लॉस में बेचा। लेकिन एक और सेट है, 41,000 में से 24,000 घटाएंगे तो ₹17,000 निकलेगा, और ये 17,000 को 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब बेचा कितने पे गया, मतलब प्रॉफिट कितने के लिया, 17,000 का 20% मतलब 00 से 00 का था 170 × 20 मतलब ₹3400 का प्रॉफिट। मतलब जिस वाले वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है वहां पे प्रॉफिट कमा रहा है ₹3400 का, और जहां 15% हानि पर बेच रहा है वहां लॉस कमा रहा है -3600 का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 3400 - 3600 मतलब -200 रुपया, और -200 रुपया बता रहा है यानी हानि, ऑप्शन नंबर 2। मतलब ये 3400 और ये 3600 को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, तो संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 2009, ऑप्शन नंबर 3। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है, तो अमरावती, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया, 1965, ऑप्शन नंबर 4। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी ए सी 26 है, तो ये देखिए दोनों भुजा सेम है, तो ए 26, और यहाँ बी सी 20 है तो बी मान लेते हैं 20,
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो आपको पता है, एक फॉर्मूला होता है b/4 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 4a² माइनस b²। ये समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। b यहाँ पर 20 है, तो 20/4 करेंगे तो ये तो हो गया 5 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 4 इंटू a²। तो यहाँ पर a 26 है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676। देखिए यहाँ पर जो a होता है ना, दो कॉमन साइड होता है, और p जो नॉन कॉमन वाला साइड होता है, माइनस b²। b आपका यहाँ पर है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। यहाँ तो 5 है, ये देखिए यहाँ और यहाँ 4 कॉमन है। क्या कॉमन है सर? 4। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा सर? 676, यहाँ पे बचा 100। अब यहाँ से देखिए गुना उना हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ से गुना में कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक स्टेप छूट गया। ठीक है, 676 माइनस 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस 4 का स्क्वायर रूट बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 गुना 2। अब देखिए यहाँ पे 676 में से 100 चला गया तो 576। कितना हो गया? 576। 576 का स्क्वायर रूट 24, 24 गुना 5 गुना 10 मतलब 10, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आप यहाँ पर इसे गुना करते, फिर घटाते, फिर वैल्यू लिखते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो एनी जेदी को। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नोवेल गैस है? तो देखिए यहाँ पर आर्गन आपका एक नोवेल गैस है, बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये तीनों नॉन मेटल है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,20,000 में एक कार को बेचने पर डेबिट को 20% का लाभ हुआ। तो मान लेते किसी वस्तु का SPA 100 यूनिट, अब 20% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने पे? 120 यूनिट। 120 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा 1,20,000। डबल जीरो से सॉरी, ये 120 इसको काटेगा 1,000 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 1,000। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 1,00,000। मतलब किसी वस्तु का CP हो गया 1,00,000। इसको 30% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने पर? 130%, मतलब 130/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 130 पे 3 जीरो, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999। अब ये 468 से विभाज्य करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 468 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 39। 468 एकम 468। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 171। 9 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाएंगे तो 8 24 का 4, बाकी 2 6 18 19 20 का 0, बाकी 2 4 12 2 14। तो 9 में से 4 गया 5, 1 7 में से 4 गया 3। मतलब ये 315 क्या निकल के आ रहा है? रिमाइंडर। ये 315 क्या निकल के आ रहा है सर? रिमाइंडर। मतलब अगर समझा जाए, तो अगर हम 99,999 को 468 से विभाज करते तो 315 रिमाइंडर आता है। मतलब 99,999 468 से विभाज है नहीं। मतलब इसमें क्या घटाया जाए कि वो 468 से विभाज्य है? तो 315। तो 99,999 में 315 हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो जब इसमें से 315 घटाएंगे तो निकल के आएगा 99,684, और ये संख्या 468 से विभाज्य है, और ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी है जो 468 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो उस समय 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है सांबर झील आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो 215 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, वह छोटी संख्या बताइए जिसे 35,280 को विभाजित किया जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग बने। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 35,280 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 5 सत्ते 35, 25 25, 5 30, 6 5 11 7 18, 9 से लगाते हैं तो 9 सत्ती 63, 63 7 9 8 72, 3 9 चौक 36, 784 निकल रहा है। 7 4 11, 8 4 12, 7 19, 7 से नहीं लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 3 6, 1 2 9 18, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 से लगेगा, 4 9 36, 3 4 8 32। ठीक है, अब यहाँ से
2 से लगाते हैं 49। अब यहाँ से 7 से लगेगा तो 7 गुना 7। देखिए पेयर कहाँ बन रहा है, ठीक है, जो पेयर नहीं बनेगा उसी से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 का पेयर बन रहा है, देखिए यहाँ पर भी ये 2 2 4, और ये 4 भी बेसिकली आपका क्या है 2 गुना 2, ये भी पेयर बन रहा है। 9 का मतलब 3 गुना 3, कौन पेयर में नहीं है तो 5। मतलब 35,280 में क्या विभाजित करे कि वो एक पूर्ण वर्ग बने, तो 5 जो पेयर में नहीं होगा उसी से विभाज्य करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछता क्या गुना करे उसी क्वेश्चन में तो 5 ही गुना करते। पूछेगा कि क्या गुना करे कि एक पूर्ण वर्ग बने, जो पेयर में नहीं है वही नंबर गुना करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगमय अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई 14,500, ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी है और सुकरात एक दार्शनिक है तो सुकरात एक तर्कवादी भी होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मैथ का। मैथ का एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक समचतुर्भुज का विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है सर। समचतुर्भुज में दो विकर्ण, एक ये है और एक ये है। अब इसको हम लोग D1 मानते हैं तो ये D2 होगा। कर रखा है समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। दूसरे विकर्ण का 65 मतलब 65/100। ये 5 13 बार में, ये 5 20 बार में, तो यहाँ से D1/D2 निकल के आएगा 13/20। अब एक बात समझ लिए, यहाँ पे बड़ा वाला विकर्ण क्या हो गया 20, छोटा वाला विकर्ण 13 यूनिट है। अब कह रहा है लंबे विकर्ण को भुजा मानकर, लंबे विकर्ण ये है, इसको भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। तो पूछ रहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। अब एक बात समझिए, यहाँ पे ये D2 कितना यूनिट है 20 यूनिट, ये D2 है 20 यूनिट, ये वर्ग है तो ये भी क्या होगा 20। तो वर्ग का एरिया होता है, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर यानी 20 गुना 20 यूनिट स्क्वायर। इस टू समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण 13 है, दूसरा आपका 20 है। अब देखिए ये 20 से 20 क्या हो गया कट गया, ये दो इक्वल के इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13:2 20 गुना 2 40, मतलब उनका एरिया और बड़े वाले विकर्ण पर बनने वाला वर्ग का एरिया का रेशियो 13:40, ऑप्शन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रखा है, नूरी द्वारा खरीदे गए 18 अंडों में से 3 खराब निकलता है। कर रखा 18 अंडा है, 18 में 3 खराब निकला, 3 क्या निकला खराब। तो अच्छा के गो निकला, तो अच्छा निकला है सर 15 गो। अच्छा निकला है 15 गो, मतलब 3 खराब में 15 अच्छा है। तो ये इसको काटेगा तो 5 अच्छा में के को खराब है, एक खराब है। मतलब 6 में बात किया जाए, अगर 6 अंडा है तो उसमें से 5 अच्छा होगा और एक क्या होगा खराब। अब इस 6 को 690 से डिवाइड करते हैं, 6 को 690 से डिवाइड कर रहा है तो पूछ रहा है कितना अंडा अच्छा होगा। तो 6 कम 6 खत्म 9, ठीक है 9, 6 में से 3 0, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 मतलब 115। 115 अंडा खराब होगा, क्योंकि देखिए देखिए 5 अंडा में से एक अंडा, सॉरी 6 अंडा में 5 अंडा अच्छा है तो एक अंडा क्या है खराब है। तो 690 अंडा में, 690 अंडा में 115 अंडा क्या होगा खराब होगा। तो अच्छा कितना होगा 690 माइनस 115, 575, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु, कप्तान मतलब कैप्टन, कैप्टन की आयु 35 वर्ष है। विकेट कीपर की आयु कप्तान से 5 वर्ष अधिक, मतलब 35 प्लस 5 40 वर्ष है। यदि दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 30 वर्ष कम होगी। तो मान लेते हैं कि 11 सदस्यों की औसत आयु x वर्ष थी, तो उनका सम कितना होगा 11x। अब क्या रखा है, इसमें से दो व्यक्ति को निकाल दिया गया, एक कैप्टन को और एक विकेट कीपर को। तो उसका वजन सॉरी उसका आयु क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो अब बचा व्यक्ति कितना 9 व्यक्ति, तो उस 9 व्यक्ति का आयु पहले से 3 वर्ष कम हो गया। तो पहले औसत आयु x था, अब 3 कम हो गया तो हो कितना गया x माइनस 3। ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो 11x माइनस 75 इज इक्वल टू 9x माइनस 27। ये 9x 11x के तरफ जाएगा तो 2x, ये माइनस 75 इक्वल के उधर जाएगा तो 75 माइनस 27। 75 में से 27 घटाएंगे तो 48, 48 बराबर 2x। तो यहाँ से x निकल के आएगा 24, मतलब 11 व्यक्ति
जिनकी औसत आयु 24 था। यह इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 15 प्लस कोट 15। अगर आपको डायरेक्ट डाटा याद होगा तो 10 15 का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होता है, और कोट 15 का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे बाय प्रोसेस भी आपको सॉल्व कराते हैं। अब देखिए 10 15 है, 10 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 30। अब बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दीजिए, 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b, तो 10 45 माइनस 10 30 बटे 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 डिग्री। वैल्यू रखिए, 10 45 1, 10 30 का मतलब 1/√3, 1 प्लस 1/√3। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे सर, रेशनलाइजेशन। तो ऊपर नीचे क्या से गुना करेंगे, √3 माइनस 1 से, नीचे भी √3 माइनस 1 से। अब देखिए ये a माइनस बी है, a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2√3 बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 यानी 2। तो इधर ऊपर में बच गया 4 माइनस 2√3 बटे 2, तो 4 माइनस 2√3 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 2 माइनस √3। ये 2 माइनस √3 किसका निकला, 10 45 माइनस 30 मतलब 10 15 डिग्री का, यानी 10 15 डिग्री का मान निकला 2 माइनस √3। अब एक बात बताइए, कॉट 15 डिग्री क्या होता है, वो बराबर होता है 1/10 15 डिग्री बराबर 1/2 माइनस √3। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका उत्तर निकल जाएगा 2 प्लस √3। अब इस दोनों का समेशन करना है तो √3 से माइनस √3 कट जाएगा, फाइनली आंसर 4 आएगा। तो क्या आप इतना सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा बहुत डाटा याद रखिएगा कि 10 15 का मान 2 माइनस √3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कार अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशा में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 km अधिक है। यदि 9 घंटा बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों कारों की चाल का योग, मतलब ये डाटा का कोई यूज ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, दो कार विपरीत दिशा से आ रही है, ठीक है, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी 4500 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय कर रहा है, तो स्पीड क्या होगी, दोनों रिलेटिव स्पीड होगा 500 किलोमीटर पर आवर, मतलब दोनों कारों की चालों का योग ही कितना होगा, 500 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, भारत में पहली प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी, सूरत में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो अप्रैल 1935 में, और एसबीआई का 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का रखा है, ई सी से बड़ा है, ई जो है ना सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, डी जो है ना सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा, डी सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा, यही हो गया। ए जो है ना बी और सी से छोटा है, ए जो है ना बी और सी से छोटा है, और सी जो है ना बी से बड़ा है, यही पैटर्न हो गया, ई डी सी बी ए। पूछ रहा है कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा ए है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, डी से एच, डी ई एफ जी एच चौथा पोजीशन, एच से एल एच आई जे के एल चौथा पोजीशन, तो एल से चौथा पोजीशन पे आएगा पी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। यहां पर देखिए 16 16 है तो इस पे दिमाग नहीं लगाना। यहां पर देखिए सी जी, सी डी ई एफ जी चौथा पोजीशन, जी से चौथा पोजीशन है के, और के से चौथा पोजीशन पे होगा ओ, पी 16 ओ, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कह रखा है जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। जब उसका 12 टाइम्स मल्टीपल को 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो देखिए जब उसका 12 गुना को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल उसका भी 12 गुना होगा, शेषफल भी कितना गुना हो जाएगा, 12 गुना, तो 12 चौक 48। अब एक बात समझिए, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से क्या होता है, छोटा, लेकिन यहाँ बड़ा आ रहा है, तो इस 48 को 9 से क्या कर दीजिएगा डिवाइड, तो 9 पचे 45, 8 में से 5 गया 3, मतलब रिमाइंडर 3 निकलेगा, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आपको डायरेक्टली क्या करना था,
ठीक है, इस 12 को 4 से गुना करके 9 से डिवाइड कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, दोनों टीना उर्मिला के सामने बैठी, ये टीना है, उर्मिला के सामने बैठी है, जो कि शारदा और नीता के बीच में। शारदा यहां होगा या नीता यहां होगा, या शारदा यहां होगा, नीता, इस दोनों में से एक पोजीशन पे होगा। शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है, जो कि विजया के दाहिनी ओर है। शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है। शारदा जो है ना, प्रिया के सामने, अगर शारदा यहां होगा तो प्रिया यहां होगा, अगर शारदा यहां होगा तो प्रिया यहां होगा। अभी नहीं बता सकते कहां है। आगे का लाइन है जो कि विजया के दाहिनी ओर, विजया के दाहिनी ओर, यानी अगर हम प्रिया को यहां ले रहे हैं तो विजया को यहां होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यू, यहां पर होगा यू। तो पक्का बात पता चल गया कि प्रिया यहां पर नहीं होगा। और जब प्रिया यहां पर नहीं होगा तो प्रिया कहां पर होगा, यहां पर। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो गया, मिट गया। ठीक है सर, अब एक बात पता चल गया, ऊपर वाला पॉइंट भी अब यहां क्लियर हो जाएगा। जब प्रिया यहां पर है और शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने, मतलब यहां पर कौन आएगा, शारदा। तो यहां पर कौन आएगा, ये खत्म, तो यहां पर आएगा नीता। ठीक है, विजया के दाहिने ओर बैठी है प्रिया, विजया यहां पर होगा, तभी विजया के दाहिने ओर मिलेगा प्रिया। विजया मधु के सामने, विजया जो है ना मधु के सामने, यानी मधु यहां होगा, पूछ रहा है। और जो कि रीता के दाहिनी ओर है, रीता के, यानी रीता यहां पर होगी। देखिए मधु रीता के दाहिनी ओर है, पूछ रहा है नीता के सामने कौन है। तो देखिए नीता यहां है और नीता के सामने कौन है सर, आपका रीता, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है, तो 3, ऑप्शन नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940। देखिए ये क्वेश्चन तो हम कराएंगे नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, 26 आएगा आंसर। हाँ देखिए ये सीआई का क्वेश्चन है। उस धनराशि के लिए ब्याज दर पर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक सीआई की दर से स्वयं का इतना गुना हो जाएगा। मतलब 1 1 2 3 4, 14641। अब देखिए ये कितने वर्ष में हो रहा है, 4 वर्ष में। तो बता है यहाँ पे क्या लेंगे, फोर्थ रूट। कल भी इस शिफ्ट का सॉल्यूशन, मतलब कल भी इस टाइप के क्वेश्चन सीआई का कराए थे, तो बोले थे जितना वर्ष रहे उतना रूट ले लेना है। तो यहाँ पर 10,000 का फोर्थ रूट 10 होगा, और 14,641 बेसिकली 121 का स्क्वायर है, और 121 आपका 11 का स्क्वायर है, मतलब 11 पे पावर 4 ही ये है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 11। मतलब प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट कितना हो गया, 11। कितना बढ़ा सर, 1 बढ़ा। कितने पर, 10 पर, तो 100 पर कितना। अब ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, यानी 10% का 10% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। ब्लूटूथ के आविष्कारक कर्ता का नाम क्या है, तो ब्लूटूथ के आविष्कारक कर्ता जॉब हार्टसन है, जॉब हार्टसन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। देखिए एक बेलनाकार बीकर है, ठीक है, तो इस बेलनाकार बीकर में गोला डाला जा रहा है, मतलब शीशा का गोला डाला जा रहा है, जिसकी वजह से वे पूरी तरह से डूब जाता है। और बीकर का व्यास 9 है, ये बीकर का व्यास 9 है, और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब एन एन गोले का आयतन, मतलब एक तो गोला नहीं डाला गया, गोला मतलब शीशा, शीशा का कुछ गोला है, एक एन गोले का आयतन जो होगा ना वो बराबर होगा बढ़े हुए पानी का आयतन, बढ़े हुए पानी का आयतन। और बढ़ा हुआ पानी का आयतन बेसिकली बेलन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एन इंटू गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब पाई। अब देखिए यहाँ व्यास 6 है, तो रेडियस कितना होगा, 3, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 बराबर पाई। आर कितना है, तो देखिए यहाँ पर व्यास 9 है, तो आर कितना हो जाएगा, 9/2 गुना 9/2। अब देखिए कितना स्तर बढ़ गया, तो 32 सेंटीमीटर। बस काटना है सर, क्या करना है सर, काटना है। अब देखिए यहाँ 3 तिया 9, ये कट गया, पाई से पाई कट गया। अब ये 3 से ये 3 भी कट गया। अब देखिए ये 4 इस 32 को काटेगा 8 बार में, ये 2
4 8 32, ये दो, हाँ देखिए ये दो और ये दो, चार, चार इस 8 को काटेगा 2 बार में, तो इधर बच रहा 9, 9 गुना 2 मतलब 18, मतलब गोले की संख्या कितनी होगी 18, मतलब छोटा छोटा 18 को गोला यहाँ पे डाला गया, जिसकी वजह से पानी का लेवल 32 cm बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु डिजीज है तो व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, वायरस, ठीक है। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो CACP, CACP ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? PQR का औसत भार 58 kg है। औसत भार 58 kg है, तो उनका सम कितना होगा? तो 58 × 3, ठीक है। तो 8 × 24, 5 × 15, 2 17, 174 kg। पी और क्यू का औसत भार 54 kg, तो उनका सम कितना होगा? तो 108। यहाँ पर क्यू और आर का औसत भार 48 kg, तो सम कितना होगा? 96। तो यहाँ से आप डाटा से कुछ डाटा निकालेंगे। देखिए, पी प्लस क्यू प्लस आर 174 और पी प्लस क्यू 108 है, तो यहाँ से आर निकलेगा। आर बराबर 174 माइनस 108, आर का वजन होगा 174 माइनस 108, 14 में से 8 गया 6 और 6, ठीक है। तो यहां से देखिए Q प्लस आर 96 है, P प्लस क्यू आर 174 है, तो यहां से P निकल के आएगा 174 माइनस 96, तो 14 में से 6 गया 8 और 16 में से 9 गया 7। तो R और P का सम कितना हो गया? 8 6 14 और 7 7 14, मतलब P और R का वजन, P और R का वजन हो गया 144। P प्लस क्यू प्लस आर कितना है? 174, तो यहां से Q का वजन पता चल जाएगा 174 माइनस 144, जो कि आपका 30 kg होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में घोषित किया गया है? तो इंदौर आपका सही उत्तर होगा। 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जॉन बार्डिन को, जॉन बार्डिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर में घटा देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, तो इधर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा 5x का स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, और इधर होगा 5/x का होल स्क्वायर मतलब 25/x स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। दोनों में क्या कॉमन है? 25, 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना निकल के आ गया? 1/25। अब आपसे पूछ रहा है 10 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/y स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 1/25, यानी 10/25, 10/25 मतलब 2/5, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रखा है ए बी सी डी और ई में कौन सबसे ठिगना है? कह रखा है ए जो है ना ई से लंबा है लेकिन डी से ठिगना है, बी सी से ठिगना है, बी जो है ना सी से ठिगना है किंतु ई से लंबा है, ठीक है। डी जो है ना सी से लंबा है और ए जो है ना बी से लंबा है, डी जो है ना सी से लंबा है और ए जो है ना बी से लंबा है। तो यहाँ पर ये तीनों डाटा का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सबसे ठिगना है। यहाँ पर पूछा नहीं है, लेकिन इस तीनों डाटा का यूज करके बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए से जी, जी से एम का जो पैटर्न है ना वही एम से आगे का पैटर्न होगा। तो यहाँ से इससे इसके का पैटर्न देखिएगा, यहाँ से यहाँ वही सेम पैटर्न आपको आगे भी फॉलो करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आसानी से आप उसे बना सकते, बहुत बार करा है। अब देखिए, यहाँ 5 है, 12 है, 26 है, 54 है, ठीक है, 222 है। तो 22 7 हो रहा है, यहाँ पर 14 हो रहा है, यहाँ पर 28 हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ये इसका 2 गुना है, यहाँ पर ये इसका 2 गुना है, तो अबरी बार होगा 28 का 2 गुना 56, यानी 54 में क्या जोड़ेंगे कि ये वाला नंबर मिलेगा? तो 54 में 56 जोड़ेंगे, तो 54 में 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गई आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या, समांतर चतुर्भुज की संख्या, समांतर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 और एक बड़ का 7, 7, फिर देखिए 8 9 10 11, देखिए 12 13 14, 14 हो गया, ठीक है। और हाँ, ये भी देखिए, ये हो गया 15
ठीक है, ये हो गया 16, 16 हो गया 16, ठीक है। हाँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया 17 और एक ये हो गया 18। तो इस तरीके से टोटल कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे? 18, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बार ग्राफ है। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपया। बार ग्राफ परिवार के प्रत्येक सदस्य के योगदान का प्रतिशत दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए डाटा ऐसे क्लियर नजर नहीं आ रहा, पूछ रहा उच्चतम तथा निम्नतम आय। तो निम्न आय यही है, उच्च आय यही है। तो इस दोनों का जो अंतर आएगा उसको 12 लाख से गुना कर लीजिएगा, आंसर आपका 1,56,000 निकल के आ जाएगा। फिगर क्लियर नहीं है। डॉलर, रुपया, येन, टका, ये सारे मुद्रा के अलग अलग कंट्री की मुद्राएं दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये एक बड़का बनेगा 9, ठीक है, इधर से एक बना 10, एक इधर से बना 11 और एक इधर से बना 12, टोटल 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं? सीधी रेखाएं को एजेस करते, सीधी रेखाएं को एजेस करते, जो कि टोटल 12 होती है। ठीक है, आप अपने कमरे को ही इमेजिनेशन कर लीजिएगा। थोड़ा ये क्वेश्चन को जूम करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक यहाँ पर 9 8 17 8 25 16 8, कोई लॉजिक तो लगता नहीं नजर आ रहा है। हाँ, एक तो लॉजिक यहाँ देखिए 9 8 में जोड़ेंगे तो 17, 17 8 में जोड़े तो 25 हो गया, 25 16 में जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। यह पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 197 179। तो यहाँ 214 में 197 घटाएंगे, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर 17 में से 9 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 18, यहाँ घटाएंगे तो 19। तो यहाँ पे कितना घटाना पड़ेगा? 20 घटाना पड़ेगा। तो 160 में 20 घटाएंगे तो 140, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है। कर रखा है कि कुछ कलाकार है, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है, ठीक है, ये है। और तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति, ये सभी का सभी जो प्रसिद्ध व्यक्ति है ना वो करोड़पति है। क्या है? करोड़पति है। तो पूछ रहा है कौन सा निष्कर्ष सही होगा, देखते हैं। सभी कलाकार देखिए सभी कलाकार करोड़पति है, नहीं, ये कथन गलत। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है, ये बात गलत है, क्योंकि सभी का सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है। कुछ कलाकार, हाँ, ये कलाकार जो है ना ये करोड़पति है, ऑप्शन नंबर 3 ही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, ये सभी चतुर्भुज के टाइप्स है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर VA है, इस VA को तीसरा और चौथा पोजीशन पे लिखा है। तो यहां पर PR है, इस PR को तीसरा और चौथा पोजीशन पे लिखेंगे। तो तीसरा और चौथा पोजीशन पे PR एक ही जगह बनते हुए नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिए गए विकल्पों में से यहां पर एक लाइन एक सर्कल एक ही है, दो सर्कल एक ही है, दो सर्कल दो लाइन। तो अबरी बार एक बार तो आप समझ लीजिए यहां पर आपका 2 लाइन तो बनेगा, सर्कल की संख्या बढ़ेगा 3, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ऐड हो जाइएगा। वहीं पर आज आपको 2 बजे के लगभग आपको PDF अपलोड कर दिया जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, ताकि आप उसे अच्छे से बनाकर आए और अपने सॉल्यूशन और अपने डाउट को क्या कर सके, देख सके, और बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है उन क्वेश्चन को बनाने का उसके बारे में भी आप जान सके। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए, वहीं पर आपको नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा नेक्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देखिए मेरे पास जो PDF है ना, मेरे पास जो RRB NTPC का PDF है आंसर की का, वो आगे पीछे उसका नंबरिंग क्या है, आगे पीछे है, तो मुझे भी नहीं पता है कि नेक्स्ट शिफ्ट क्या है। तो इसलिए मैं आपको वहां पे PDF अपलोड कर दूंगा, आप उसे अच्छे से देख कर आइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपके कितने मार्क्स इस शिफ्ट में बने उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए लोहा, चांदी, सोना, ये तीनों मेटल्स है, जबकि इस्पात क्या है, इस्पात एलॉयज है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ही असंगत होगा, यही इसका सही उत्तर है। तो मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में।